साथियों जय भीम। मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। इन दिनों कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, इनका एक जो बयान है वो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो मान्यवर कांशीराम जी को अगर दलितों को हटाया जाए तो कांशीराम कुछ भी नहीं, ऐसा एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया हुआ है। और वो सोशल मीडिया के साथ साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो सोशल मीडिया के है वहाँ पर वो वायरल हो रहा है और जमकर राहुल गांधी को ट्रोल भी किया जा रहा है। बता दूं कि राहुल गांधी ने जिन शब्दों का उपयोग मान्यवर कांशीराम साहब के लिए किया है, उनसे ये पता चलता है कि कांग्रेस और उनके मुखिया और उनके चाहने वालों की सोच बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब के प्रति कैसी है। बता दूं कि इस देश में कई सारे ऐसे लीडर हुए जिन्होंने दलितों के लीडर होने की हामी भरी, लेकिन सच बात यही है कि जो काम बाबा साहेब के बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने किया वो शायद ही कोई कर पाया हो। बता दूं कि कांग्रेस और कांग्रेस के जो सहयोगी दल है वो बसपा के प्रति या मान्यवर कांशीराम साहब ने जो आंदोलन खड़ा किया उसको कभी भी उन्होंने पसंद नहीं किया। आज उनके इस बयान से, यानी राहुल गांधी ने जो बयान दिया है मान्यवर कांशीराम साहब के प्रति उनके विरुद्ध, तो इससे उनकी सोच बसपा, मान्यवर कांशीराम साहब और वर्तमान में बसपा सुप्रीमो के प्रति कैसी है ये भी जग जाहिर होता है। बता दूं कि मान्यवर कांशीराम साहब ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलितों के लिए और बहुजनों के लिए क्या भूमिका है। बता दूं कि उन्होंने कहा था कि भाजपा और कांग्रेस इनमें से एक नागनाथ है तो एक सापनाथ है। नागनाथ जो है वो दिखाई देते हैं लेकिन सापनाथ दिखाई नहीं देते हैं। राहुल गांधी के 2 दिन दिए इस बयान से अब सियासी पारा बढ़ा हुआ है। कुछ कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं, अगर ये बयान खुले मैदान में से आता या फिर कोई राजनीतिक जो प्लेटफॉर्म है वहां से आता या फिर किसी मंच से आता तो ये ज़्यादा बेहतर होता। अगर ये बयान थोड़ा पहले दिया जाता तो इसका राजकीय जो दृष्टिकोण है इसको कैसे देखा जाता या फिर इसके समीकरण कैसे बदलते। बता दूं कि बाबू जगजीवन राम, मीरा कुमार, के.आर. नारायण, रामनाथ कोविंद, रामविलास पासवान और सुशील कुमार शिंदे जैसे अनेक ऐसे जो लीडर खुद को कहते हैं दलितों के, इस प्रकार से इस देश में कई दलित बड़े नेता हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, लेकिन कोई भी मान्यवर कांशीराम नहीं बन पाया। ये भी एक बड़ा सवाल है। बाकी दलित नेताओं ने दलितों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने बसपा बनाने से पहले दलितों का जागरण किया, जनजागृति की, उनके भीतर शोषित से शासक बनने की इच्छा पैदा की, उनको अपने इतिहास से अवगत कराया और बाबा साहेब के आंदोलन के प्रति जागरूक किया। बाबा साहेब ने दलितों के लिए जो काम किया उसको दलितों को बताने वाले मान्यवर कांशीराम साहब को, दलितों में चेतना जगाने वाले कांशीराम, इस देश में 85% बहुजन समाज को राजनीतिक और प्रशासनिक भागीदारी दिलाने वाले कांशीराम, DRDO से इस्तीफा देने के बाद कांशीराम ने दलितों के लिए जो किया वो इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक और सामाजिक बदलाव का आंदोलन है, जिसको कांग्रेस ने छुपा के रखा था, दबा के रखा था। इस देश में 18% दलितों की अपनी ताकत का एहसास इनको नहीं था, वह सिर्फ शोषण सहता था और उस समाज के भीतर राजा बनने की कोई भी इच्छा और अपनी ताकत का एहसास करवाने वाले कांशीराम। और आज राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बगैर दलितों के कांशीराम कुछ भी नहीं है। तो बता दूं कि मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने दम पर, अपने त्याग और बलिदान के बदौलत उन्होंने इस देश में दलितों को एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म दिया, और न केवल प्लेटफॉर्म दिया बल्कि राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व था, जो राजनीतिक उनकी सूझ समझ थी, वो उनको समझाकर उनको उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर उनकी भागीदारी भी वहाँ पर सुनिश्चित की और दलितों को ये बताया कि वो यहाँ का शासन भी चला सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी, इन्होंने जो बयान मान्यवर के विरुद्ध दिया है, मान्यवर के बारे में जो वो सोचते हैं, ये बयान जो उनका आया है, इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस कितनी बड़ी छुपी रुस्तम है। कांग्रेस ने कभी भी ना मान्यवर कांशीराम जी को पनपने दिया, ना बीएसपी को, लेकिन बावजूद इसके मान्यवर कांशीराम साहब ने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिससे दलितों की राजनीति प्रशस्त हुई,
उनको न्याय सम्मान मिल सका और यूपी जैसे बड़े स्टेट में, इस राज्य में बसपा ने मान्यवर कांशीराम साहब के जीवित रहते 3 बार मुख्यमंत्री भी बसपा का बना के दिखाया। इसके बाद मान्यवर जाने के बाद चौथी बार बीएसपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की गवर्नमेंट भी बनाकर लाई। बता दूं कि मान्यवर कांशीराम साहब और अन्य दलित नेताओं में क्या फर्क है। अलग अलग नेताओं का जिनका मैंने जिक्र किया, जिनका मैंने नाम लिया, इन तमाम नेताओं ने, दलित नेताओं ने, तथाकथित इन दलित नेताओं ने भाजपा और कांग्रेस की गुलामी की, कुछ चंद पैसों के लिए और कुर्सी के लालच में समाज को बेचा। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने इसी समाज में एक जनजागृति का माहौल तैयार किया, उनको मिशन और बाबा साहब के आंदोलन के प्रति जागरूक किया और उनमें एक ऐसी भावना पैदा की कि वो भी इस देश के शासक बन सकते हैं। और न केवल ऐसी भावना पैदा की, बल्कि वो शासक बनकर भी उन्होंने दिखाया। तो यही वजह है कि कांग्रेस के पेट में दुखता है। कांग्रेस नहीं चाहती कि मान्यवर कांशीराम साहब का जो आंदोलन उन्होंने खड़ा किया वो आगे बढ़े, फले फूले। मान्यवर कांशीराम ने जो आंदोलन खड़ा किया है, इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर किसी को होती है तो वो कांग्रेस को होती है, और ये राहुल गांधी के उस बयान से पता भी चलता है। वैसे राहुल गांधी, इन्होंने जो वक्तव्य मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में दिया है, जो स्टेटमेंट उन्होंने साहब के विरुद्ध दिया है, इसके संबंध में आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।